Hello everyone, my name is प्रशांत पोनीकर, द ट्रेनर ऑफ वे ट्रांसफॉर्म स्पोकन इंग्लिश अकेडमी। यह लेसन लेट का पार्ट 2 है। इस लेसन में मैं आपको दो प्रकार के प्रयोग बताऊंगा। जिन सब्सक्राइबर्स ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जो लेट पर आधारित है, कृपया पार्ट 1 देख ले ताकि लेट के चारों प्रयोग आपको समझ आए। तो चलिए अब पार्ट 2 में लेट का टाइप 3 देखते हैं, जो अवगत करने के लिए या सूचना देने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे हम अंग्रेजी में अप्राइज कहते हैं। इस तरह के सेंटेंस में क्लॉज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और क्लॉजेस इस प्रकार से होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई एंड वेयर, जिसमें लेट मी कॉमन होता है और वर्ब के बेसिक फॉर्म का इस्तेमाल होता है और इनके बाद क्लॉजेस का इस्तेमाल होता है। चलिए अब वाक्य की शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य है, मैं स्पष्ट करता हूँ कि मैंने उसे क्यों नहीं पहचाना। मैं स्पष्ट करता हूँ कि मैंने उसे क्यों नहीं पहचाना। इस वाक्य में दो तरह के वाक्य हैं। पहला, मैं स्पष्ट करता हूँ, और दूसरा, मैंने उसे क्यों नहीं पहचाना। अब इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। पहला वाक्य लेट मी के साथ आएगा तो होगा लेट मी, और क्रिया यानी वर्ब का बेसिक फॉर्म आएगा जो है स्पष्ट करता हूँ का अंग्रेजी में होगा क्लियरिफाई। और अब बचा हुआ वाक्य कि मैंने उसे क्यों नहीं पहचाना, इस वाक्य में क्यों आया है यानी वाई इस क्लॉज का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमें क्लॉज का इस्तेमाल करना होगा वाई। और अब वाक्य का बचा हुआ हिस्सा, मैंने उसे नहीं पहचाना, और वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में है। इस हिसाब से सेंटेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, पर यह सेंटेंस नेगेटिव में होने की वजह से यहाँ हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होगी, और हेल्पिंग वर्ब है डीड। इसको नॉट लगेगा तो इसका कॉन्स्ट्रक्शन होगा डिडंट या डिंट। जब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं ऐसे कंडीशन में वर्ब का सेकेंड फॉर्म ना लेकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब है पहचानना, इसको हम अंग्रेजी में रिकॉग्नाइज कहते हैं, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसे का होगा हिम। इस तरह से पूरा सेंटेंस होगा, लेट मी क्लियरिफाई व्हाई आई डिडंट रिकॉग्नाइज हर। लेट मी क्लियरिफाई व्हाई आई डिडंट रिकॉग्नाइज हर। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वह क्या चाहता था। मैं आपको बताता हूँ कि वह क्या चाहता था। इस वाक्य में दो तरह के वाक्य है। पहला, मैं आपको बताता हूँ, ये पहला वाक्य है, और दूसरा वाक्य है वह क्या चाहता था। अब इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। पहला वाक्य लेट मी के साथ आएगा तो होगा लेट मी, और क्रिया यानी वर्ब का बेसिक फॉर्म आएगा जो है बताता हूँ, और बताना मतलब अंग्रेजी में होता है डिस्क्राइब, और ये वर्ब का बेसिक फॉर्म है, और आपको यानी होगा यू। अब दूसरा वाक्य है वह क्या चाहता था। इसमें क्या है मतलब व्हाट, ये क्लॉज आया है और वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में आया है। वह का होगा ही, और चाहना मतलब होगा वांट, पर आपको इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस होगा, लेट मी डिस्क्राइब यू व्हाट ही वांटेड। लेट मी डिस्क्राइब यू व्हाट ही वांटेड। चलिए अब हम तीसरा वाक्य देखते हैं, और वाक्य है, मैं स्पष्ट करता हूँ कि मैं स्कूल कैसे गया। इस वाक्य में भी दो तरह के वाक्य है। पहला, मैं स्पष्ट करता हूँ, और दूसरा, मैं स्कूल कैसे गया। अब इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। पहला वाक्य लेट मी के साथ आएगा तो होगा लेट मी, और क्रिया यानी वर्ब का बेसिक फॉर्म आएगा जो है स्पष्ट करता हूँ, और स्पष्ट करना मतलब अंग्रेजी में होता है एक्सप्लेन, और ये वर्ब का बेसिक फॉर्म है। अब दूसरा वाक्य है मैं स्कूल कैसे गया। इसमें कैसे है मतलब हाउ, ये क्लॉज आया है, और वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में आया है। मैं का होगा आई, और गया का अंग्रेजी में मीनिंग होगा गो, पर सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, जैसे कि गया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। अब रहा स्कूल, तो जब भी हम पर्टिकुलर जगह जाने की बात हो तो टू ये प्रीपोजिशन लगाना जरूरी है। इस प्रकार से सेंटेंस होगा, लेट मी एक्सप्लेन हाउ आई वेंट टू स्कूल। लेट मी एक्सप्लेन हाउ आई वेंट टू स्कूल। अब हम चौथा वाक्य देखते हैं, और वाक्य है, मैं आपको बताता हूँ कि वह कहाँ घूम रहा था। मैं आपको बताता हूँ कि वह कहाँ घूम रहा था। इस वाक्य में भी दो तरह के वाक्य हैं। पहला, मैं आपको बताता हूँ, ये पहला वाक्य है, और दूसरा है वह कहाँ घूम रहा था। अब इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। पहला वाक्य लेट मी के साथ आएगा तो होगा लेट मी, और क्रिया यानी वर्ब का बेसिक फॉर्म आएगा जो है मैं आपको बताता हूँ, और बताता हूँ मतलब अंग्रेजी में होता है टेल, और ये वर्ब का बेसिक फॉर्म है, और आपको मतलब होता है यू। ये पहला सेंटेंस हुआ। अब दूसरा वाक्य है वह कहाँ घूम रहा था। वह कहाँ घूम रहा था, इसमें कहाँ मतलब वेयर, ये क्लॉज आया है, और वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आया है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं, वॉज और वेयर।
और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है जिसमें आईएनजी होता है। इस प्रकार से वह का होगा ही, और ही के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग किया जाता है। घूम रहा था का होगा वॉन्डर, पर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और हमें चाहिए फोर्थ फॉर्म, इसलिए आपको उसमें आईएनजी जोड़ना है और बन जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस बनेगा, लेट मी टेल यू वेयर ही वॉज वॉन्डरिंग। लेट मी टेल यू वेयर ही वॉज वॉन्डरिंग। तो चलिए अब पार्ट 2 में लेट का टाइप 4 देखते हैं, जो अनुमति देने या लेने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे हम अंग्रेजी में परमिशन कहते हैं। इस टाइप 4 के सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत लेट से होती है और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इन दोनों के बाद क्रिया का बेसिक फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वाक्य का अनुवाद शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा जो हमें आगे आने वाले सेंटेंस में सहायक रहेंगे। वो है सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी होता है। वी का अस, दे का देम, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, शी का हर और इट का इट ही रहेगा। तो चलिए पहला वाक्य देखते हैं और वाक्य है मुझे गृह कार्य पूरा करने दो। यह वाक्य लेट से शुरू होगा और मुझे का होगा मी और पूरा करना इसका होगा कंप्लीट, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म है। अब रहा गृह कार्य, इसका होगा होमवर्क। इस तरह से पूरा सेंटेंस होगा लेट मी कंप्लीट होमवर्क, लेट मी कंप्लीट होमवर्क। तो चलिए अब हम तीसरा वाक्य देखते हैं और वाक्य है लड़कियों को वहाँ जाने दो। लड़कियों को वहाँ जाने दो, ये वाक्य भी लेट से शुरू होगा और लड़कियाँ ये प्लूरल नाउन है, इसलिए द गर्ल्स आएगा। अब जाने दो का होगा गो, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म है, और वहाँ को देयर कहते हैं जो डायरेक्शन को बताता है। इस तरह से पूरा सेंटेंस हुआ लेट द गर्ल्स गो देयर, लेट द गर्ल्स गो देयर। अब हम चौथा वाक्य देखते हैं और वाक्य है उसे कपड़े धोने दो। ये वाक्य भी लेट से शुरू होगा और उसे ये किसी लड़की के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए आएगा हर, और धोना मतलब अंग्रेजी में होगा वॉश, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म है। और अब रहा कपड़े, इसे हम क्लोथ्स कहते हैं, इसलिए आएगा द क्लोथ्स। इस तरह से पूरा सेंटेंस होगा लेट हर वॉश द क्लोथ्स, लेट हर वॉश द क्लोथ्स। ये लेट का पार्ट 2 था जिसमें हमने टाइप 3 और टाइप 4 का प्रयोग देखा। अगर मेरा लेसन आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।